नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों और जो फैक्ट्स हैं, डाटा हैं, उनकी बात करेंगे। 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना का आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका मतलब है हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य है। जनगणना का मतलब होता है एक निश्चित अवधि में होने वाली लोगों की गिनती, या हम कह सकते हैं किसी देश या राष्ट्र के समस्त जनों की गणना करना जनगणना कहलाता है। इंग्लिश में इसके लिए सेंसस शब्द यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है तथा नगरीय जनसंख्या 31.1% है। भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है, मतलब 10 सालों में जनसंख्या में हुई वृद्धि, दशकीय वृद्धि कहलाती है, वो 17.7% है और ग्रामीण स्तर पर 12.3% है तथा नगरीय स्तर पर 31.8% है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर यानी इफ़ेक्टिव लिटरेसी रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले पढ़े लिखे लोगों की संख्या बटे कुल जनसंख्या और गुणे 100 करते हैं तो प्रभावी साक्षरता दर प्रतिशत में निकल के आ जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रभावी साक्षरता दर 73.0% है। अगर इसे ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो 67.8% तथा शहरी स्तर पर 84.1% है। जनगणना 2011 के अनुसार ही भारत का लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो वो लिंगानुपात 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार अगर जन्म से लेके 6 साल तक का ही लिंगानुपात देखा जाए तो वो 919 है, बल्कि 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें ये 927 था। जनगणना में एक समूह आता है जिसे पिरामिड समूह कहते हैं। उस पिरामिड समूह में जन्म से लेके 14 साल तक की आयु के बच्चे आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये बच्चे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, बल्कि खुद कोई आय का सोर्स नहीं होते, इसलिए इस आबादी को आश्रित आबादी भी कहा जाता है। भारतीय जनगणना जो 2011 में हुई, उसकी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में बनी, उसके अंतर्गत ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि स्थिरता नहीं प्राप्त हो पाएगी 2045 तक, तो उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए जो समय निर्धारित किया है वो 2070 है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% है। अगर बात करें भारत में पुरुष साक्षरता दर तो 80.9% है, वहीं भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है। अब इससे एक बात स्पष्ट होती है, कहीं न कहीं लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है और लड़कियों में अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% है, वहीं महिला साक्षरता दर 57.2% है। यानी 77 से ज़्यादा यानी करीब 78 लड़के पढ़ाए जाते हैं, मात्र 100 में से 57 या 58 लड़कियां पढ़ाई जाती हैं, तो कहीं न कहीं भेदभाव साफ नज़र आता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.3% है, यानी जो नगरों में जनसंख्या रहती है उसका प्रतिशत। जनगणना 2011 के अनुसार ही भारत में 10 लाखीय नगरों की कुल संख्या 53 थी, यानी ऐसे नगर जिनकी
जनसंख्या 10 लाख के करीब हो, वो 53 नगर थे। इनमें से सबसे छोटा जो 10 लाखीय नगर था वो कोटा था। जनगणना 2011 में ही भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या 3892 थी। अगर बात की जाए अनुसूचित जाति की, तो सिर्फ अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा जिस प्रदेश में है वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर इसका प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशतता के आधार पर पंजाब है। वहीं अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहती है। लेकिन अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए कि 100 लोगों में कितने लोग हैं, तो लक्षद्वीप है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व का मतलब है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, तो इस मामले में बिहार सबसे ऊपर आता है और यहाँ का जनघनत्व इस समय 1106 है। यहाँ न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत भी है और न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता प्रतिशत भी यही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 राज्यों की बात करें तो पहला बिहार, पश्चिम बंगाल और फिर केरल आता है। न्यूनतम जनघनत्व वाले अगर 3 राज्यों की बात की जाए तो पहला अरुणाचल प्रदेश, फिर मिज़ोरम और फिर सिक्किम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 राज्यों में सबसे पहला केरल, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश आता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पहले हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फिर सिक्किम आता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य जो हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश 972, फिर मिज़ोरम और फिर मेघालय आता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्य, पहला हरियाणा 824, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर आता है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 राज्य देखें तो आप सब जानते हैं साक्षरता में सबसे आगे केरल है, फिर मिज़ोरम का स्थान आता है और फिर गोवा का स्थान आता है। लेकिन सर्वाधिक अगर न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो सबसे पहले बिहार आता है। बिहार से थोड़ी अच्छी साक्षरता अरुणाचल प्रदेश की है और अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी अच्छी राजस्थान की है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर 77.3% व महिला साक्षरता दर 57.2% है। उत्तर प्रदेश में ही अगर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले, पहला जिला गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला है, फिर कानपुर दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर औरैया आता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर जो है वो श्रावस्ती की है। श्रावस्ती से थोड़ी अच्छी साक्षरता बहराइच की है और बहराइच से थोड़ी अच्छी शिक्षा बलरामपुर की है। अगर उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिलों की बात की जाए तो सबसे पहला जौनपुर, फिर आजमगढ़ और फिर देवरिया है। उत्तर प्रदेश में ही न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं उसमें नंबर 1 पे गौतम बुद्ध नगर आता है, नंबर 2 पर हमीरपुर आता है और नंबर 3 पर बागपत आता है। उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले जो हैं, पहला गाजियाबाद, दूसरा वाराणसी और तीसरा लखनऊ है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा जहां जनसंख्या है, पहले नंबर पर इलाहाबाद आता है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद आता है और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद आता है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले अंतिम 3 जिले, नंबर 1 पे महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर आता है। अब अगर आप मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम की राजधानी जैसा कि सब जानते हैं आइजोल है। तो मिज़ोरम में अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या निवास करती है। यहाँ अनुसूचित जाति बहुत कम निवास करती है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो न्यूनतम जनघनत्व है कितना, 17 है। मतलब प्रति वर्ग क्षेत्रफल में 17 लोग निवास करते हैं।
और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यहाँ का है 972। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, वहीं जनघनत्व 829 और दशकीय वृद्धि दर जो है वो 20.20% है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है, दिल्ली से कम जनसंख्या पुदुचेरी की और फिर चंडीगढ़ आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश देखें तो पहला लक्षद्वीप जहाँ सबसे कम जनसंख्या है, फिर दमन और दीव, फिर दादर और नगर हवेली आता है। भारत के अधिकतम जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देशों में सबसे पहले पर चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील का स्थान आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये सब पसंद आए, समझ में आए, अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। आप सबका वीडियो देखने के लिए, चैनल पर आने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।